अब हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। जैसे कि कोई भी संख्या किस अंक से विभाजित होगा, इसको चेक करने के लिए हम पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। जैसे 2 से विभाज्य का नियम, कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लिए हैं, ठीक है, 25,324 रुपये या रुपये, जो भी नंबर है। अभी 2 से विभाजित होगा तो पूरे को विभाजित करते रहेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इसके लिए एक नियम होता है। जैसे हमारा ये इकाई का जो अंक है, कैसे पढ़ते हैं इसको, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ते हैं। तो इसमें से हम इकाई वाले नंबर को चेक करेंगे। सबसे पहले इकाई का अंक में अगर जो भी नंबर है वो 2 से विभाजित हो रहा हो तो वो सारे नंबर 2 से विभाजित होगा ही होगा। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, 4 जो है 2 से 2 बार में कट रहा है, तो यहाँ पर ये पूरा नंबर 2 से विभाजित होगा। आप लोग करके देख लेना। फिर आता है 4 से विभाज्य का नियम। तो इतना बड़ा नंबर है, अब इसको हम पूरे को 4 से विभाजित करके चेक करते रहेंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक नियम है कि वंश यानी इकाई और दहाई दोनों से मिला हुआ जो नंबर बन रहा है, जैसे यहाँ पर मिल रहा है 36, ये 36 अगर 4 से विभाजित हो जाता है, 4 नियम 36, तो ये पूरा नंबर भी 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये पूरा नंबर विभाजित नहीं करना है हमको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक को लेना है। तीनों अंक से बनी हुई संख्या क्या है, 1, 6, 8। अब इसको हमें 8 से विभाजित करना है। तो 8 से विभाजित करेंगे तो 8 दूनी यहाँ पर आ जाता है 16, फिर ये पूरा कटेगा, फिर 8 को हम डाउन में लिखेंगे नीचे, तो 8 एकम 8। अभी 21 टाइम में 8 से पूरी तरह से कट गया। इस प्रकार ये भी नंबर, पूरा जो नंबर है ये भी 8 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर हमें 16 से विभाजित करना होगा किसी नंबर को, तो हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 4 डिजिट देखेंगे। ये चारों डिजिट अगर 16 से विभाजित हो जाए, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं 1632, अब इसको हम 16 से विभाजित करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 16 एकम 16, फिर यहाँ से कट गया, 3 को नीचे में लिखेंगे, शून्य टाइम जाएगा, फिर उसके बाद 3 - 0 3 ही होगा, फिर 2 को नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 16 दूनी 32, तो यहाँ से ये नंबर पूरी तरह से कट गया। इस प्रकार ये लास्ट के जो 4 डिजिट है ये अगर 16 से विभाजित हो रहा है तो हम कहेंगे कि पूरा नंबर भी 16 से विभाज्य होंगे। इस प्रकार आते हैं 3 से विभाज्य करें, तो कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो 3 से तब विभाजित होगा जब उसके सभी अंकों को हम जोड़ेंगे पहले। जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है 9 + 3 + 5 + 6 + 1 + 6, सबको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18 हो जाएगा, 18 + 3 21, 21 + 9 30। तो इस प्रकार आता है, सबको ऐड करने से 30, और ये जो 30 है 3 से विभाजित होने चाहिए, यानी 3 एकम 3 कट गया और 0 बचा, उसको हम सीधा लिख सकते हैं। इस प्रकार ये सभी अंकों को आपस में जोड़ने पर 30 आ रहा है, 30 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो कट जा रहा है, तो इस प्रकार ये पूरा नंबर भी 3 से विभाजित होंगे ही होंगे। अब आता है 9 से विभाजित है, तो इसमें भी सेम इसी करना है, सभी अंकों को हम पहले ऐड करेंगे। तो जोड़ देते हैं, 3 + 5 कितना होगा 8, 8 + 9 कितना होगा 17, 17 + 6 कितना होगा 23, 23 और 1 24, 24 और 3 27, 27 आ रहा है। अब हम यहाँ पर 27 को 9 से डिवाइड करके चेक करते हैं, 9 किया 27, तो यहाँ पर ये पूरा नंबर भी 9 से विभाज्य होंगे। अब 5 से विभाज्य का रूल क्या कहता है, इसके इकाई वाले अंक पर जो नंबर है वो 5 से विभाजित होने चाहिए। तो इकाई वाले अंक पर क्या क्या नंबर हो सकते हैं, तो 5 हो सकते हैं या तो 0 हो सकता है। तो ये 5 जो है 5 से अगर विभाजित हो रहा है कितने बार में, एक बार में, तो यहाँ पर ये पूरा नंबर भी 5 से विभाजित होंगे। फिर आता है 25 से विभाज्य के नियम।
तो हम इसमें जैसे 2 में कर रहे हैं ना, वैसे 2 अंक को लेंगे, इकाई और दहाई दोनों को। इकाई और दहाई से मिलकर बना हुआ संख्या क्या है? 75। 75 को हम 25 से विभाजित करेंगे, 25 किया 75। तो इस प्रकार ये जो इकाई और दहाई वाला नंबर है ये 25 से विभाजित हो रहा है। इस प्रकार ये पूरा नंबर भी 25 से विभाजित है। अगर हमें चेक करना होगा 125 से विभाज्य का नियम, तो क्या करेंगे? इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों से बना हुआ जो संख्या है उसको हम 125 से विभाजित करेंगे। जैसे 625 है, इसको हम 125 से विभाजित करना चाह रहे हैं, तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में चला जाएगा। कितने बार में? 5 बार में। 5 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, इसलिए 5 का 5 और 1 6, फिर 5 बार में ये कट रहा है। तो इस प्रकार ये पूरा नंबर भी 125 से विभाजित होंगे। आगे आते हैं 6 से विभाज्य का नियम। तो 6 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? जो नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है, जैसे 2 से विभाज्य का नियम यहाँ पर है। अब इसको एक बार 2 से विभाज्य का नियम से चेक करेंगे, इकाई का अंक में, ठीक है, और 3 से विभाज्य का नियम यहाँ पर है। सभी अंकों को ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद अगर वो 3 से भी विभाजित हो रहा है तो हम कहेंगे कि 6 से विभाजित हो जाएगा। फिर आता है 7 से विभाज्य का नियम। तो इसके लिए क्या करना होता है? इकाई वाले अंक को अलग करना है। इकाई वाले अंक को अलग करने के बाद इसको 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 4, ठीक है। अब ये इकाई का अंक को हटा लेंगे, इकाई का अंक हटाने से क्या मिल रहा है? 53। अब ये तो यहाँ पर 2 इकाई का अंक को 2 से गुणा करने पर आया है 4, तो उस 4 को यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मिल रहा है 49, और जो यहाँ पर बन रहा है उस 49 को हम 7 से विभाजित करते हैं। अगर ये नंबर 7 से विभाजित हो रहा है तो हाँ 7 टाइम में 7 या 49 हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर भी 7 से विभाजित होता है। आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है 10 से विभाज्य का नियम। तो 10 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब उसके इकाई के स्थान पर 0 हो। फिर आता है 11 से विभाज्य का नियम। जैसे इसमें 10 वाला में चेक कर सकते हैं, 2 1 3 0 ऐसा है, तो अगर इसको 10 से विभाजित करना चाहें तो 0 0 कटे, 213 बार में भी कट रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार इकाई का अंक अगर 0 वाला है तो 10 से विभाजित हो जाएगा। फिर आता है 11 से विभाज्य का नियम। तो कोई भी नंबर 11 से तभी विभाजित होगा जब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सम स्थान और विषम स्थान जैसे देते हैं। यहाँ पर पहला विषम स्थान है, ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, पहला, तीसरा, पांचवा ये सभी विषम स्थान होते हैं, और ये जो दूसरा, चौथा और ये छठवां सभी सम स्थान होते हैं। तो सम स्थान वाले अंक को और विषम स्थान वाले अंक को आपस में जोड़ना होता है। तो सम विषम वाले को जोड़ेंगे तो 3 और 3 7 और 3 10, 10 और 5 15 हो गया। ये विषम वाला कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। सम वाला कितना है वो भी ऐड करते हैं, सम स्थान वाला 2 और 8 10, 10 और 5 15 हो रहा है। दोनों को अब घटाएंगे, सम विषम दोनों को घटाने से देखो यहाँ पर क्या मिलेगा? 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 करने से आ रहा है 0। तो इस प्रकार ये पूरा नंबर 11 से विभाजित होगा, आप करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर 0 ना आए तो कभी कभी 11 का मल्टीपल भी आता है, जैसे 11 22 33 इस प्रकार से, तो भी हम कहेंगे कि 11 से विभाज्य है। फिर आता है 12 से विभाज्य करेंगे। तो कोई नंबर 12 से तब विभाजित होगा जब वो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा होगा, ठीक है। फिर आता है 15 से विभाज्य का नियम। तो कोई भी नंबर 15 से तभी विभाजित होगा जब वो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा होगा, क्योंकि 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 और 5 है, ठीक है।